बस ट्रिप लैंड लो ए लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट हो। साउंड सिर्फ लाउड होने का नाम नहीं होता। साउंड वो होता है जो डायलॉग्स के हर शब्द को क्लियर बनाए, जो बैकग्राउंड म्यूजिक को फील कराए और जो साइलेंस को भी पावरफुल बना दे। तो आज मैं आपको बताऊंगा जेब्रॉनिक्स ज्यूक बार 9400 प्रो और ज्यूक बार 9600 के बीच का रियल डिफरेंस, जो एड्स में कभी नहीं दिखाया जाता है। बस आप एंड तक पेशेंस बनाए रखना। इस एक वीडियो से आपकी पूरी कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो स्किप ना करें, क्योंकि शायद फिर आप पूरी बात समझ ना पाएं। तो यहीं से जेब्रॉनिक ज्यूक बार 9400 और ज्यूक बार 9600 का असली डिफरेंस शुरू होता है। पावर से शुरू करते हैं। 9400 प्रो एक फुल 5.1 सेटअप है। 150 वाट का सबवूफर, 225 वाट के साउंड बार और 75 यानी 75 वाट के दो रियर स्पीकर, टोटल 525 वाट RMS। वहीं 9600 में 140 वाट का सबवूफर, 160 वाट का साउंड बार, टोटल 300 वाट RMS। नंबर क्लियर है। पावर में 9400 आगे है, लेकिन पावर ही सब कुछ नहीं होता। ज्यूक बार 9400 का साउंड आपको तुरंत ये एहसास दिलाता है कि ये पावर के लिए बना है। जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाते हो, साउंड रूम को भर देता है। एक्सप्लोजन सीन में बेस आपके सीने तक आता है, गन शॉट शार्प लगता है और बैकग्राउंड स्कोर पीछे से घूमता हुआ फील होता है। ये साउंड सिनेमैटिक है, थोड़ा रॉ है, थोड़ा अग्रेसिव है, बिल्कुल थिएटर जैसा। लेकिन इस पावर के साथ एक चीज ये भी आती है, कभी कभी बेस थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर सकता है, स्पेशली अगर रूम छोटा है तो। इसका मतलब ये नहीं कि डायलॉग दब जाता है, लेकिन फोकस ज्यादा इम्पैक्ट पर होता है, क्लियरिटी पर थोड़ा कम। और ड्राइवर्स का फर्क यहाँ समझ आता है। 9400 में मल्टीपल फिजिकल स्पीकर हैं, इसलिए साउंड मूवमेंट ज्यादा रियल लगती है। 9600 साउंड बार के अंदर क्वाड ड्राइवर्स हैं, इसका फोकस फ्रंट साउंड क्लियरिटी पर ज्यादा है। वोकल्स क्लीन रहते हैं, म्यूजिक में लेयर अलग अलग फील होती है। अब बात करते हैं ज्यूक बार 9600 के साउंड की। दिया बुझा के बस ट्रिप लैंड लो ए लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट हो। नाइन 9600 लाउड होने की कोशिश नहीं करता, वो पहले क्लियर बोलता है। डायलॉग आपके कान के पास लगता है, जैसे एक्टर डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हो। न्यूज हो, वेब सीरीज हो या नॉर्मल टीवी शोज, हर वर्ड क्लियरली समझ आता है बिना वॉल्यूम बढ़ाए। ये साउंड मैच्योर है, बैलेंस्ड है और लॉन्ग लिसनिंग के लिए कंफर्टेबल है। बेस यहाँ भी है, लेकिन वो कंट्रोल में है, को ओवर पावर नहीं करता, वो सिर्फ सपोर्ट करता है म्यूजिक सुनते वक्त। वोकल्स क्लियर रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग सुनाई देते हैं और ईयर फैटिग नहीं होता। इनके कनेक्टिविटी में डिफरेंस तो कुछ खास नहीं है। 9400 में ब्लूटूथ 5.0, HDMI ARC, ऑप्टिकल RCA इनपुट। 9600 में ब्लूटूथ 5.3, HDMI EARC और ऑक्स एंड USB का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। 9600 यहाँ ज्यादा फीचर रेडी लगता है, फास्ट कनेक्शन, बेटर स्टेबिलिटी। अब आते हैं सराउंड फील पर। ज्यूक 9400 का सराउंड रियल स्पीकर से आता है, इसलिए जब मूवीज में कोई आवाज पीछे से आती है तो दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, आप नेचुरली फील करते हो कि साउंड पीछे से आया है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये फिजिकली रियलिटी है। ज्यूक बार 9600 का सराउंड दिमाग के साथ खेलता है। साउंड बार साउंड को लेफ्ट और राइट में फैलाता है, थोड़ा ऊपर की ओर फील देता है और आपको लगता है जैसे साउंड वाइड हो गया हो। ये इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन जब आप दोनों को साइड बाय साइड सुनते हो तो डिफरेंस समझ आता है। बात करें डॉल्बी का सच की, 9400 में डॉल्बी डिजिटल प्लस है, रियर स्पीकर के साथ प्रॉपर सराउंड फील मिलता है।
9600 में डॉल्बी एटमॉस का नाम बहुत लोग सिर्फ फीचर के लिए सुनते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना रियर स्पीकर के एटमॉस एक इल्यूजन क्रिएट करता है बस, और कुछ नहीं। और ये इल्यूजन डेली कंटेंट के लिए काफ़ी होता है, लेकिन हार्डकोर मूवीज लवर के लिए कभी कभी इनकम्प्लीट लग सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कोई नहीं बताता, साउंड का असर आपके रूम पर भी होता है। अगर रूम बड़ा है और वॉल्स ओपन फील देती हैं तो जुक बार 9400 का साउंड और भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन अगर रूम छोटा है तो वहीं पावर कभी कभी थकान भी दे सकती है, ओवर पावर लगने लगता है। जुक बार 9600 रूम साइज के साथ बेटर एडजस्ट कर लेता है, चाहे रूम छोटा हो या मीडियम हो, साउंड ज्यादा बैलेंस्ड रहता है, इसलिए ये डेली यूज में ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और इनके प्राइस की बात करें तो दोनों अभी सेम प्राइस के हैं, 7999 RS 7999 के, बट डिफरेंस मेजर है इसका। अब एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आप साउंड को लाइक 90s के सॉन्ग वगैरह महसूस करना चाहते हो या सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो? अगर आप चाहते हो हर एक्सप्लोजन फील हो, हर बैकग्राउंड साउंड आपके आसपास घूमे, जुक बार 9400 आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो हर डायलॉग क्लियर हो, हर म्यूजिक स्मूथ लगे, हर साउंड आपको थकाए नहीं, तो जुक बार 9600 आपके साथ ज्यादा टाइम तक चलेगा। फाइनली क्लियरिटी 9400, पावर रियल सराउंड सिनेमैटिक पंच। बेस 9600, क्लियरिटी, बैलेंस, कंफर्ट, फीचर रेडी। दोनों गलत नहीं है, बस यूजर्स अलग हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप इम्पल्सिव बायर नहीं हो, आप स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो। इसलिए डिसीजन सिर्फ स्पेस का नहीं होता, डिसीजन होता है आपके काम का, आपके रूम का और आपके डेली यूज का। गलत साउंड सिर्फ पैसे बर्बाद नहीं करता, वो एक्सपीरियंस छीन लेता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो आप साउंड को समझना चाहते हो, और जो साउंड को समझता है वो गलत चॉइस नहीं करता। लाइक करो अगर क्लैरिटी मिली हो, सब्सक्राइब करो अगर ऐसी गाइडेंस चाहिए, और कमेंट में लिखो अगर आप ये साउंड बार पिक किए हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।